تو इस चैप्टर की शुरुआत में हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो सब लोग ग्रुप नहीं बने थे और प्रोफेसर जी अपने स्टूडेंट को लेक्चर में बता रहे थे कि तुम लोगों का असाइनमेंट अब स्टार्ट होने को है और तुम लोगों को अब ग्रुप में बैठना होगा। जहाँ पर प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को बताता है कि मुझे यकीन है तुम सब लोगों ने ये बात सुनी होगी कि हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट अब शुरू हो रहा है और तुम सब लोगों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा आज ही। इस प्रोजेक्ट में तुम लोगों को बस इतना करना है कि इस कैंपस से बाहर जाना है और वहाँ पर इस जंगल जूस स्प्रे को लेकर वापस आना होगा। यही तुम्हारा मेन मोटिव होगा। सूचन भी थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि जंगल जूस हमें ये करना होगा इस असाइनमेंट में। तो हमारा असाइनमेंट ये है कि हमें जंगल जूस स्प्रे को वापस लाना है बाहर जिस जिस जगह पे भी हमको ये मिला। ये तो अजीब है थोड़ा। प्रोफेसर रिमोट को अपने हाथ में लेकर बोलता है कि हाँ तो तुमको बस जंगल जूस स्प्रे को वापस लाना है क्योंकि इसके ये असरात जो है अब काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ये बोलकर स्क्रीन पर कुछ वीडियोस प्ले करता है जहाँ बहुत सारे लड़के इंसेक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। उनकी हाफ बॉडी इंसेक्ट की थी और हाफ ह्यूमन की, यानी कि वो इंसेक्ट की एबिलिटीज़ को भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते थे। लेकिन मसला ये था कि कुछ अच्छे के लिए करते थे, कुछ बुरे के लिए, और कुछ डरते थे और छुप के रहते थे। और प्रोफेसर और समझाते हुए बोलते हैं कि बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी, अब ये सिर्फ आम घरों में नहीं इस्तेमाल होता, ये प्रोडक्ट जंगल जूस का जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल होने लगा है, जिसकी वजह से इन केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। तो हमको बस सिंपली इस जंगल जूस स्प्रे का प्रोडक्ट जहाँ भी मिले उसको वापस लेके आना है। हमें ये नहीं पता ये किसने बनाया है या कहाँ से आया है, लेकिन हमें इतना पता है कि जिस कंपनी ने इसको बनाया था वो एक छोटी सी कंपनी थी। वो बैंकरप्ट हो गई है तो इस बारे में हम और कुछ नहीं कर सकते। और उस कंपनी का नाम था नेचुरल लाइफ। और माहिरीन ये भी बताते हैं कि इसके पीछे कुछ बड़ी कंपनियों का हाथ था, लेकिन उनके बारे में हमें अभी कुछ बातें मालूम नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। और जो ये नेचुरल लाइफ कंपनी थी ये गैंगवॉन प्रोविंस में थी। तो वहाँ के शहरी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं इस जंगल जूस स्प्रे की वजह से। और ये अब और एरियो में भी फैल रहा है तेज़ी से, तो हमें इसे रोकना होगा। जिस बात को सुनकर सूचन चौंक रह जाता है और बोलता है कि हाँ, तो यही वजह थी कि मैं छुपने में कामयाब रहा था, क्योंकि ये उस वक़्त इतना बड़ा मामला नहीं बना था कि पूरी दुनिया में इसको जाँच किया जाए। प्रोफ़ेसर और बताते हैं कि हमारे लिए अभी के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमें अगर सिंड्रेला लिक्विड और बनाना है, तो उसके लिए हमें ये जंगल जूस स्प्रे चाहिए। और हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि हम इस जंगल जूस को वापस लाएँ, जितना हो सके या जितना हमारे हाथ आए। और वैसे भी ये असाइनमेंट है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा-सा टेस्ट भी होगा कि तुम कितने काबिल हो किसी चीज़ को ढूँढने में और वापस लाने में। इससे तुम्हारी इन एबिलिटियों का भी पता चल जाएगा। तो इस वीक तुम्हारा यही मिशन है कि तुम्हें जाना है और स जंगल जूस स्प्रे को वापस लाना है। अगर तुम्हारे पूरी टीम में एक ने भी जंगल जूस स्प्रे का एक बॉटल भी लाया, तो पूरी एंटायर टीम को ए प्लस रैंक दे दिया जाएगा। ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल होगा। कोई तो बोलता है कि वो भी दुकानों में बेच भी नहीं रहा क्योंकि ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। कोई बोलता है कि अगर हमें मिल भी गया और वो बोतल खाली हुई तो? सारे आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे। सुचेन भी इसी के बारे में सोच रहा था। वो बोलता है ए प्लस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको ढूँढना बहुत मुश्किल होगा। फिर प्रोफेसर जी बोलते हैं तो ठीक है, चलो अपने ग्रुप में बढ़ जाओ और जाओ ढूँढने के लिए। फिर हमको गैंगवांग प्रोविंस दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई बोलता है कि क्या ये ठीक होगा उस स्कॉर्पियन गर्ल और हांज़ो के लिए कि वो हमसे अलग होकर ढूँढे? जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि ये ठीक होगा क्योंकि हम अलग-अलग ढूँढेंगे तो शायद क्या पता हमको जल्दी ही मिल जाए कुछ। जिस पर सूचन बोलता है कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं बहुत वक़्त से बाहर नहीं आया और मैंने अपने विंग्स को भी छुपाया हुआ है। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि इन बातों को छोड़ो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उस जंगल जूस स्प्रे को कहाँ ढूँढेंगे? क्योंकि हमें पहले जितनी जगहें मालूम थी या हमारा शक था, हमने उन सब जगहों पर ढूँढ लिया है। जिस पर सूचन बहुत खुश होकर बोलता है कि हुर्रा ए प्लस, अभी तो हम ए प्लस ले ही लेंगे क्योंकि मुझे एक जगह मालूम है। इसको देखकर एंटीना गर्ल भी कन्फ्यूज़ थी कि इसको अब क्या मालूम हो गया।
اور پھر اس اینٹینا گل کا ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے کہ مجھ پر یقین کرو، مجھے ایک جگہ معلوم ہے جہاں ہمیں یہ جنگل جوس مل سکتا ہے۔ سوچن اس اینٹ گل کو ایک ویلا کے پاس لے آ کر بولتا ہے کہ یہ جگہ، اس جگہ پہ ہمیں مل سکتا ہے، آ جاؤ۔ اور بہت خوش ہو کر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر بولتا ہے یہ رہا، یہ ہاں ہم آ گئے۔ اور پھر کچھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور بولتا ہے کیا یہاں کسی نے چوری کی ہے، کیونکہ سارا سامان بکھرا پڑا ہوا تھا۔ یہ میری گھر کی حالت ایسے کس نے کی؟ جس پر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ کیا تمہارے گھر سے چوری کر دیا کسی نے؟ اور پھر جلدی سے جا کر ایک جگہ دیکھنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے یہاں رکھا تھا، شاید وہ یہیں پر ہوگا جنگل جوس۔ دیکھتا ہے کچھ دیر لیکن اسے وہاں کچھ نہیں ملتا، اور پھر بہت فرسٹریشن میں بولتا ہے کہ میرا جنگل جوس، میرا اے پلس کہاں چلا گیا ابھی، یہاں سے کس نے چرایا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جس پر وہ اینٹینا گل بولتے ہیں کہ چلو اب اتنا بھی فرسٹریٹ مت ہو، ہم کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، کوئی بات نہیں اگر یہاں نہیں ہے تو۔ جس پر سوچن کو کچھ یاد آتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ رکو، کیا ہم تمہارے گھر جا سکتے ہیں؟ تم نے بھی تو یہ اسپرے یوز کیا تھا، تو تمہارے پاس بھی تو ہوگا نا۔ جس بات کو سن کر وہ اینٹینا گل ایک سیریس سا فیس بنا کر بولتی ہے کہ نہیں، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں، ہمیں بس یہاں سٹی میں دیکھنا چاہیے، یہ بول کر چلی جاتی ہے۔ سوچن بھی بولتا ہے ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جانے لگتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ کیا میں نے کچھ غلط کہا۔ اگلے سین میں ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے تھے جنگل جوس کو، وہاں بھی ان کو کچھ نہیں ملتا، پھر جا کر شاپس میں جا کے دیکھتے ہیں لیکن وہاں سے بھی ان کو کچھ ہاتھ میں نہیں آتا۔ وہ کہیں اور جنگل جوس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہاتھ میں ان کے کچھ نہیں آتا۔ آخر میں وہ دونوں بہت فرسٹریٹ ہو کر ایک اور جنگل جوس دکھنے جیسی کو اٹھا کر چیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہاں سے بھی ناکام ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ کر بولتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہیں بھی دیکھ لیں، ہمیں ایک سنگل ٹریس بھی نہیں ملا ابھی تک، یہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور جس پر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے اتنا مشکل تھا، تو اسی لیے یہ سنڈریلا لیکوڈ بنانے میں اتنی مشکلیں ہوتی ہے اور یہ اتنا کم ہے ہمارے پاس، تو اسی لیے ہم ہر کسی کو یہ سنڈریلا نہیں دے سکتے۔ پھر سوچن گھبراتے ہوئے سوچتا ہے کہ وہ کون کمینہ تھا جس نے میرے گھر سے یہ چرایا، اگر یہ سب اسی ریٹ سے چلتا رہا تو میں یہ رینک نہیں لا پاؤں گا۔ جس پر وہ اینٹینا گل بولتی ہے کہ سوچن تو آخر تم اس کام میں اتنے فوکسڈ کیوں ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، آخر تم اپنے ونگ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو اور کیوں چھٹکارا پانا چاہتے ہو ان سے؟